Good morning. Today we will read a new chapter which is a story called Snack Trouble. Okay. Chapter 5 Snack Trouble. Snack Trouble मतलब सांप से कुछ परेशानी होना जैसे। तो देखते हैं क्या परेशानी है। स्नैक आया कहाँ से, कैसे परेशानी है, हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद पता लगेगा। So let us start. My grandparents and I were going to Lucknow to visit Aunt Ruby. ये जो छोटा बच्चा देख रहे हैं आप यहाँ पे, वो और उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा और दादी, उनके साथ ये जो बच्चा है वो हमारे इस चैप्टर के ऑथर हैं, नरेटर हैं, स्पीकर हैं। वाह। तो ये बोलते हैं कि वो और उनके ग्रैंड पेरेंट्स दादा और दादी उनके साथ मिलके लखनऊ जा रहे थे आंट रूबी से मिलने। रूबी उनके आंटी थे, रूबी जो उनसे मिलने जा रहे थे। वी हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन एंड सो वी कुड नॉट टेक एनी पैथॉन्स, मंकीज और अदर अनयूजुअल पेट विथ अस। जैसे कि वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो वो लोग कोई भी पाइथॉन्स या फिर मंकीज या फिर कोई भी पेट्स को अपने साथ ले जा नहीं सकते थे, है ना। वैसे हम लोग को भी मना है, ट्रेन में हम कहीं अगर जाते हैं तो कोई भी पेट ले जाने के लिए हमें मना किया जाता है ना। शॉर्टली आफ्टर वी बोर्डेड द ट्रेन, ग्रैंडमदर स्ट्रेच्ड हरसेल्फ आउट ऑन द बर्थ। ट्रेन में जब चलने लगा कुछ टाइम बाद, ग्रैंडमदर थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए खुद को बर्थ में चली गई। मतलब बर्थ मतलब वो जो लंबा सीट होता है ट्रेन का, उसको बर्थ बोलते हैं। उसमें से जाके वहाँ जाके लेट गई। आई थिंक आई विल गो टू स्लीप। मुझे लगता है मैं सोने जा रही हूँ। इफ़ यू आर हंग्री यू कैन हेल्प योर सेल्फ टू पराठास, ऑमलेट्स एंड चिकन करी फ्रॉम द हैम्पर अंडर द बर्थ। अगर तुम दोनों को भूख लगे तो तुम दोनों खुद से निकाल के पराठा, ऑमलेट और चिकन करी हैम्पर से निकाल के ले सकते हो। हैम्पर कहाँ था? बर्थ के नीचे, अंडर द बर्थ मतलब बर्थ के नीचे है हैम्पर। आप दोनों निकाल के खा लेना जब आपको भूख लगे। ऐसे बोल के वो सो जाती हैं। आई टर्क्ड एट द हैम्पर एंड ड्रैग्ड इट टू द मिडिल ऑफ द कंपार्टमेंट। आई मतलब ये स्पीकर जो बच्चा है वो बोलते हैं कि मैंने टर्क डॉट मतलब पुल करना, खींचना, हैम्पर को थोड़ा खींचा और मिडिल कंपार्टमेंट में लाके रखा, मतलब बीच में, दोनों सीट के बीच में लाके रखे। एज सुन एज आई अनटाइड द स्ट्रैप्स द लीड फ्लू ओपन एंड आई लेट आउट द गैस्प ऑफ सरप्राइज। जैसे कि मैंने स्ट्रैप्स को मतलब हैम्पर का वो खोले तो वो जल्दी से ओपन हो गया और वो जैसे सरप्राइज होके जोर से सांस लेने लगे। हम डर जाते हैं ना, अपने आप कुछ खुल जाता है तो कि क्या हो गया। इन द हैम्पर वॉज आवर पाइथन कर्ल्ड अप कॉन्टेंटेडली। वो जो हैम्पर के अंदर था वो उनके पाइथन था, मतलब एक पेट रखे थे, पाइथन स्नैक था जो पाइथन नाम का, वो पाइथन एक स्नैक होता है, उनको वो लोग पाल के रखे थे और उस हैम्पर के अंदर वो था कर्ल होके, मतलब पूरा गोल गोल ऐसे था। देयर वाज नो साइन ऑफ आवर डिनर। उस हैम्पर में हमारे खाने का कोई भी चीज़ नहीं था। लेट अस टर्न ओवर द पेज नंबर 43। इट इज़ द पाइथन आई सेड एंड इट हैज़ फिनिश्ड ऑल आवर डिनर्स। ये पाइथन है, मैंने बोला, मतलब स्पीकर बोलते हैं कि ये पाइथन है और ये हमारा सारा डिनर खा गया, ऐसे बोलते हैं। नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर चिल्लाते हैं नॉनसेंस। पाइथन लाइक देयर फूड अलाइव। पाइथन्स उनका खाना जिंदा खाते हैं, उनका खाना उन्हें जिंदा चाहिए होता है, पसंद होता है। वाई दिस इज़ एन ओल्ड हैम्पर विच वॉज स्टोर्ड इन द स्टोर रूम। ये पुराना हैम्पर क्यों है जो हम अपने स्टोर रूम में इसको रखे थे। द वन विथ आवर फूड इन इट मस्ट हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। जिस हैम्पर में हमने खाना रखा था वो शायद घर में ही छूट गया, बोलते हैं ग्रैंडफादर स्नैप्ड द हैम्पर शर्ट एंड पुश्ड इट बैक beneath द बर्थ। ग्रैंडफादर स्नैप्ड द हैम्पर शर्ट मतलब
जल्दी से हैम्पर को बंद कर देते हैं और धक्का देके बर्थ के वो सीट के नीचे उसको रख देते हैं। डोंट लेट ग्रैंड मदर सी हिम, ही सेड। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अपने दादी को इसको नहीं दिखाना है, या फिर दादी इसको ना देख लें, इसको भर दो जल्दी से सीट के नीचे से, जैसे था वैसे ही रख दो, बोलते हैं। ए लिटिल आफ्टर midnight देयर वॉज ए ग्रेट नॉइस एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर। जब आधी रात हुआ तो कुछ चिल्लाने का आवाज़ आया, नॉइज़ होने लगा कॉरिडोर में। कॉरिडोर मतलब बीच में जाने आने का रास्ता होता है, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। इसमें चिल्लाने का आवाज़ आया। ग्रैंडफादर एंड गॉट अप टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। ग्रैंडफादर और वो स्पीकर उठ जाते हैं और देखने जाते हैं कि क्या गलती हुआ, क्या हो गया, ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं लोग, ऐसा सुनने देखने के लिए जाते हैं। सडनली देयर वर क्राइज ऑफ स्नैक स्नैक। कुछ देर बाद अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आता है कि स्नैक स्नैक, सांप सांप जैसे चिल्लाने का आवाज़ आता है। आई लुक्ड अंडर द बर्थ, द हैम्पर वॉज ओपन। उन्होंने बर्थ के नीचे देखा और हैम्पर खुला हुआ था। द पाइथन्स आउट, आई सेड, एंड ग्रैंडफादर डैश्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट इन हिज पजामास। स्पीकर बोलते हैं कि पाइथन चला गया है, तो ग्रैंडफादर डैश्ड आउट मतलब जल्दी से भागने लगते हैं कंपार्टमेंट से। उसी पजामा, रात को जो पहन के सोए रहते हैं पजामा, उनको उसी में ही दौड़ के भागते हैं। वी कांट गो इन टू द वॉशरूम, पैसेंजर सेट, देयर से ह्यूज स्नैक इनसाइड। एक पैसेंजर बोलता है कि हम वॉशरूम के अंदर नहीं जा सकते हैं, वॉशरूम के अंदर एक बड़ा सा सांप है, बोलते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई एंटर्ड द वॉशरूम टुगेदर बट देयर वाज नो साइन ऑफ द पाइथन। ग्रैंडफादर और वो स्पीकर दोनों वॉशरूम के अंदर घुसते हैं, लेकिन वहाँ पे पाइथन का कोई साइन ही नहीं होता है, मतलब पाइथन होता ही नहीं है। ही मस्ट हैव गॉन आउट थ्रू द वेंटिलेटर, ग्रैंडफादर सेड। ग्रैंडफादर बोलते हैं वो शायद वेंटिलेटर मतलब वो जो स्काईलाइट नहीं होता कि थोड़ा सा ओपन रहता है फ्रेश एयर आने के लिए, वहीं से शायद वो निकल गया होगा अभी तक, बोलते हैं। When we got back to the compartment, grandmother was sitting up on her berth. जब दादाजी और वो गए कंपार्टमेंट में तो ग्रैंड मदर वहाँ पे बैठी हुई थी, बर्थ में, सीट में बैठी हुई थी उनकी दादी। यू टोल्ड मी यू हैड लेफ्ट द क्रिएचर बिहाइंड एंड ऑल द टाइम इट वॉज विथ अस ऑन द ट्रेन, शी स्कोल्डेड। दादी उनके ऊपर चिल्लाती हैं कि गुस्से से चिल्लाने लगती हैं कि तुमने तो बोला था तुमने उसको छोड़ के आया है घर में, और यहाँ पे पूरा टाइम वो हमारे साथ ट्रेन में ही था, बोल के चिल्लाने लगते हैं। इट्स गॉन सो यू विल नेवर सी इट अगेन, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते हैं वो चला गया और तुम उसको कभी और देख भी नहीं सकते, बोलते हैं। इट मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ द वॉशरूम विंडो। इवन एज ही स्पोक द ट्रेन स्लोड डाउन एंड केम टू द ग्राइंडिंग हॉल्ट। बोलते हैं कि इट मस्ट हैव फॉलन आउट ऑफ द वॉशरूम विंडो, वो तो वॉशरूम के विंडो से गिर ही गया होगा नीचे। इवन एज ही स्पोक, जैसे वो बोलते हैं कि ट्रेन स्लो होता है और स्लो होते होते पूरे रुक ही जाता है। कैम टू द ग्राइंडिंग हॉल्ट मतलब स्लो होते होते पहले फिर डायरेक्ट रुक जाता है। टर्न ओवर द पेज। नो स्टेशन हियर, सेड ग्रैंडफादर पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो। ग्रैंडफादर, जब ट्रेन रुक जाता है तो ग्रैंडफादर विंडो से अपना सर बाहर निकाल के देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी स्टेशन नहीं है, ऐसे बोलते हैं। एंड टुगेदर वी हरी टूवर्ड्स द इंजन, और जल्दी से भाग के इंजन के पास जाते हैं ग्रैंडफादर और वो स्पीकर जो हैं वो दोनों दौड़ के भागते हुए इंजन के पास जाते हैं। ग्रैंडफादर सेड टू द इंजन ड्राइवर, एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प, आई नो ऑल अबाउट इंजन्स। ग्रैंडफादर इंजन ड्राइवर से बोलते हैं कि अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझे इंजन के बारे में सब कुछ आता है, बोलते हैं। बट द इंजन ड्राइवर वॉज स्पीचलेस, लेकिन इंजन ड्राइवर जो होता है वो स्पीचलेस मतलब कुछ बोलने के हालत में नहीं होता, कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। द पाइथन हैड कॉल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेग एंड द ड्राइवर वॉज टू फ्राइटेंड टू मूव। वो जो पाइथन होता है वो इंजन ड्राइवर के पैर में ही पूरा कर्ल्ड हो गया रहता है, मतलब गोल 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 पैर में ही रह गया होता है उसको पकड़ के,
और ड्राइवर क्या होता है, वो हील भी नहीं पाया, तो बस उसको कैसे भी उसको भगाने के लिए पैर को छिटक रहा होता है. जस्ट लीव इट, सेड ग्रैंडफादर, एंड ड्रैगिंग द पाइथन ऑफ द ड्राइवर. जस्ट लीव इट टू अस, इसको हम पे छोड़ दीजिए बोलता है. और वो जो पाइथन उनके पैर में कर्ल्ड ऑफ रहता है, उसको निकालते हुए, ड्राइवर के पैर से निकालते हुए ऐसे बोलते हैं कि इसको हम पे छोड़ दीजिए. ही डम्प्ड द स्नैक इन हर आर्म्स, वो स्नैक को अपने आर्म्स में रखते हैं. द इंजन ड्राइवर सैंक डाउन टू द फ्लोर पेल एंड सेकिंग विथ फेयर. इंजन ड्राइवर फ्लोर में ही गिर जाता है, बैठ जाता है, और मतलब डर के मारे सांस फूल रहे होते हैं, थक, जैसे डर के मारे वो जोर से सांस लेने लगता है. डर के मारे हम कैसे होता है कि हो, जैसे कि सांस में सांस नहीं होता है, वैसे हो जाता है. आई थिंक आई डिड बेटर ड्राइव द ट्रेन, सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोलते हैं शायद मैं ट्रेन कभी चला सकता हूँ. वी डोंट वॉन्ट टू बी लेट गेटिंग इन टू लखनऊ, हमें लखनऊ पहुँचने के लिए और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, लेट नहीं होना है. एंड बिफोर द ड्राइवर कुड प्रोटेस्ट, ग्रैंडफादर हैड रिलीजेस द ब्रेक्स एंड सेट द इंजन इन मोशन. जैसे कि कुछ ड्राइवर बोल सके, ग्रैंडफादर ने ब्रेक को रिलीज़ किया, मतलब जो ब्रेक डाला हुआ था उसको हटाया और इंजन को मोशन में किया, मतलब चलाने लगे. तो ये था पूरा स्टोरी. आई होप सबको अच्छा लगा होगा. बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है. इसको रस्किन बर्न ने लिखा है, जो कि एक इंडियन ऑथर है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे.